चाइल्डहुड ओबेसिटी। आज की डेट में माँ बाप के सिर्फ सबसे बड़े दो कंसर्न है, एक उनके बच्चे का वजन नहीं बढ़ता, दूसरा उनके बच्चे का वजन जरूर से ज्यादा बढ़ा हुआ है। और अक्सर जरूर से ज्यादा बढ़े हुए वाले बच्चे का वजन देखकर माँ बाप ये सोचते हैं कि ये हमारा बच्चा गोलू मोलू है, ना कि ओबीज, राइट। और आगे चल के उनको पता लगता है कि उनका बच्चा डायबिटीज का शिकार है, या उनके बच्चे के साथ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आने लगे हैं जिसकी वजह से वो बाकी बच्चों जितना एफर्ट नहीं लगा पाता, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे वो पढ़ाई के अंदर हो। और अगर वो पढ़ाई में तेज होगा तो स्पोर्ट्स में तो डेफिनेटली बाकी बच्चों से पीछे रहता होगा, राइट। और वो ओबेसिटी उसको दिन ब दिन खोखला करती चली जाएगी और आने वाले टाइम में उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। तो आज के इस टॉपिक के बारे में ये वीडियो एंड तक आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार है चाहे ना नहीं है, अगर उसकी आदतें आप ठीक रखेंगे तो डेफिनेटली उसकी सेहत सही रहने वाली है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉजेज की। चाइल्डहुड ओबेसिटी क्यों होती है? मतलब कुछ दिन पहले जो आपका बच्चा आपको गोलू मोलू लगा करता था, अब वो एकदम से आपके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर करता है। मतलब उसको खाने की भूख नहीं लगती, कई बार उसके पैरों में दर्द लगता है, वो खेलने में इतना अच्छा नहीं है और वो बाकी बच्चों से कहीं ना कहीं फिजिकल परफॉर्मेंस में पीछे है, राइट। सो चाइल्डहुड ओबेसिटी के कॉजेज में सबसे पहला आता है जीन्स। अगर माता पिता बचपन से ही ओबेसिटी का शिकार रहे हैं या उनके साथ में ओबेसिटी का प्रॉब्लम है आज भी, तो उस रीजन की वजह से बच्चे में वो जीन्स कंटिन्यू होते हैं जिसकी वजह से वो ओबेसिटी का शिकार होने लगता है। सेकंड वन इज पुअर डाइट। माँ बाप दोनों आज की डेट में जॉब करते हैं और अक्सर माता पिता दोनों के पास में समय नहीं है उस बच्चे को सही टाइम पे खाना देने का या सही खाना देने का। तो अक्सर माँ बाप उसका इजी ऑप्शन ढूंढते हैं, चाहे वो बाहर से ऑर्डर करेंगे चाहे वो किसी फूड ऐप से ऑर्डर करेंगे और अपने बच्चे को फास्ट फूड के इर्द गिर्द जरूर रखेंगे, राइट। और एक टाइम के बाद में क्योंकि फास्ट फूड में ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा और ज्यादा क्रेविंग होती है उसकी, जिस वजह से आपका बच्चा गलत ईटिंग हैबिट में पड़ता है और एट द एंड उसका वजन बढ़ता चला जाता है और आप चाहते ना चाहते हुए भी अपने बच्चे को एक ऐसे ट्रैप में डाल देते हैं जिससे उसके लिए बाहर आना ना के बराबर है। थर्ड वन इज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब जैसे कि आपके बच्चे का वजन बढ़ेगा तो उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और उसका मन नहीं करेगा बाहर जाके खेलने के लिए। और आज की डेट में बच्ची कुछ कसर स्मार्टफोन्स ने पूरी कर दी है जिसकी वजह से आपके बच्चे का ज्यादा समय स्मार्टफोन्स में जाता है, टीवी में जाता है और वो बाहर जाके खेलना बहुत कम पसंद करता है जिसकी वजह से चाइल्डहुड ओबेसिटी होती है। फोर्थ वन इज एनवायरमेंट। जैसा आसपास में माहौल होता है वैसा ही आपका बच्चा बनता है। अगर माता पिता गलत ईटिंग हैबिट रखते हैं तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली गलत ईटिंग हैबिट रखेगा। अगर माता पिता लेट सोते हैं तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली लेट सोएगा। अगर माता पिता सुबह लेट उठते हैं तो आपका बच्चा भी वही करने वाला है। तो अगर एनवायरमेंट सही नहीं होगा, अगर एनवायरमेंट में लोग आसपास में ओबीज होंगे तो वो डेफिनेटली बच्चे के माइंडसेट पे हैम्पर करेगा और एट द एंड वो बच्चा मोटापे का शिकार होगा ही होगा। फिफ्थ वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। माँ बाप के स्ट्रेस की वजह से, घर में कुछ झगड़ा होने की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बच्चों में आज की डेट में बहुत कॉमनली देखा जाता है। आज की डेट में बच्चों को होमवर्क का स्ट्रेस कम है और बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस ज्यादा है कि उनके फेसबुक पे व्यूज कम आ रहे हैं, यूट्यूब वीडियो पे लाइक्स कम आ रहे हैं, उनके साथ में गेम में अच्छे स्कोर्स नहीं क्रिएट हो पा रहे हैं। ये भी बच्चों के साथ में स्ट्रेस है आज की डेट में, जिसकी वजह से बच्चा कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में पीछे रह जाता है और ये स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है और एट द एंड स्ट्रेस ईटिंग होने की वजह से या बहुत सारे केमिकल चेंजेस होने की वजह से बॉडी के अंदर आपका बच्चा ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। लास्ट वन, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये बहुत ही कॉमन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि आज की डेट में एक माहौल ऐसा क्रिएट किया गया है कि बच्चों को टीवी एड्स में ज्यादा लिया जाता है और आपके बच्चे को दिखता है कि वो जो सामने बच्चा टीवी के ऊपर बोल रहा है वो अपने माँ बाप को सिखाने की कोशिश कर रहा है अच्छी ईटिंग हैबिट्स के बारे में और एट द एंड वो गलत ही खा रहा है, राइट। सो मतलब आपको ये समझना जरूरी है कि ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि बच्चा आपका फास्ट फूड की तरफ ज्यादा बढ़े और आपके साथ में बैठ के हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस करने से पीछे रहे कहीं ना कहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ओबेसिटी का शिकार ना हो तो आपको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा घर के अंदर, खुद की आदतों को सुधार के, जिससे आपका बच्चा इससे बच सके और इसके बारे में डेफिनेटली हम आगे बात करने वाले हैं। सो अब हम बात करेंगे कि चाइल्डहुड ओबेसिटी बच्चों की हेल्थ को कैसे खराब करती है एग्जैक्टली, राइट। सबसे पहला आता है मेटाबॉलिक फंक्शन अफेक्ट होना। जब भी बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार होगा उसका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे करके कमजोर होता चला जाएगा जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्ट करने लगेगी उसकी बॉडी और एट द एंड वो टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो जाएगा। अगर आप चेक करें डेटा तो हिंदुस्तान धीरे धीरे करके चाइल्डहुड ओबेसिटी के केस में टाइप 2 डायबिटीज में नंबर 1 होने की तरफ बढ़ रहा है, राइट। सेकंड वन इज कार्डियोवास्कुलर फंक्शन अफेक्ट होना। जब भी आपका बच्चा ओबीज होता है तो वो आपको शिकायत करता है कि मुझे सांस चढ़ रही है, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा वर्कआउट करते वक्त मेरे को दिक्कत होती है, तो उसका कार्डियोवास्कुलर फंक्शन अफेक्ट होता है जिसकी वजह से उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है
और हाई बीपी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसका दिल दिन ब दिन कमजोर होता चला जाता है। थर्ड वन इज रेस्पिरेटरी फंक्शन अफेक्ट होना। आपके बच्चे के लंग्स के आसपास और उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के आसपास फैट जमा होने लगता है, जिसकी वजह से स्लीप एपनिया होना और अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हिंदुस्तान में बच्चों को अस्थमा होने की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। फोर्थ वन इज मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन। आपके बच्चा आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स गिनाता है, जिनमें से कुछ होती हैं कि उसको खड़े रहने में दिक्कत होती है, उसका पैर दर्द करने लगता है, राइट, उसको रनिंग करते वक्त दिक्कत होती है, बहुत सारे XYZ रीजन वो देता है। और अगर आप ध्यान से समझे तो माँ बाप ने इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा छोटा मोटा सॉल्यूशन ढूंढ लिया है कि वो अपने बच्चे को आज की डेट में साइकिल ना दिला के वो उसको एक्टिवा दिलाते, राइट। और आप समझ रहे होंगे कि ये ऐसा क्रिएट होता जा रहा है सीन, राइट। नेक्स्ट वन इज एंडोक्राइन फंक्शन। जब भी आपका बच्चा ओबेसिटी का शिकार होगा तो उसकी बॉडी में हार्मोन इंबैलेंस होना बहुत ही कॉमन है, जिसकी वजह से अर्ली प्यूबरिटी और मेंस्ट्रुअल चेंजेस होना बॉडी में बहुत ही कॉमन होता है, राइट। और ये आपके बच्चे को दिन ब दिन खोखला करता ही चला जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि कितनी कैटेगरीज होती हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी के केस में। इसमें 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला ओवरवेट, सेकंड वन इज ओबीज और तीसरा है सिवियर ओबीज, राइट। जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि इन 3 कैटेगरीज में इनको क्यों बांटा गया है कि जो बच्चे ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए चांसेस हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपनी आदतों को सुधार करके अपना वेट ठीक कर लें। जो ओबीज की कैटेगरी में आते हैं वो कुछ हद तक लाइन क्रॉस कर गए हैं, और जो सिवियर ओबीज हैं वो समझ सकते हैं कि उनके बच्चों के साथ में क्या प्रॉब्लम्स हो रही होंगी लाइफ में, राइट। और वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बहुत पीछे रहने वाले हैं, चाहे वो स्टडीज के केस में हो, चाहे वो हेल्थ के केस में हो, और उनका जीवन बहुत ज्यादा अंधेरे की तरफ जा रहा है। तो एग्जैक्टली पता कैसे लगाया जाए कि आपका बच्चा, जिसको आप गोलू मोलू समझते हैं, वो सच में गोलू मोलू है या वो चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार है? तो इसमें 3 मेजर सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला फिजिकल सिम्टम्स। अगर आपके बच्चे के वेस्ट के अराउंड या थाइस के अराउंड बहुत ज्यादा फैट बढ़ रहा है और वहां पे स्ट्रेच मार्क्स भी दिखने लगे हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपका बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार है, ना कि गोलू मोलू है। सेकंड वन इज फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। लो सेल्फ एस्टीम होना, डिप्रेशन होना या सोशल आइसोलेशन होना। मतलब आपका बच्चा या तो स्कूल में किसी को बुली करता हुआ पाया जाता है या खुद बुली होता हुआ पाया जाता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार है। थर्ड वन इज हेल्थ सिम्टम्स, जिसमें क्या आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्लीप एपनिया, जॉइंट्स पेन होना और थकावट रहना, फैटीग होना। ये बहुत ही कॉमन देखा जाता है चाइल्डहुड ओबेसिटी के केस में। बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि आपका बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार है या सिर्फ आपके मन का वहम है कि उसके साथ में सिम्टम्स दिख रहे हैं, इस वजह से वो चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार हो सकता है। तो इस तरीके को पता करने के लिए 4 चीजें करी जा सकती हैं। सबसे पहला, आप उसका BMI चेक करा सकते हैं, मतलब उसका वेट चेक कराएं, BMI चेक कराएं। उससे आपको पता लग जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि वो ओवरवेट है, अंडरवेट है, ओबीज है या उससे भी आगे निकल चुका है। तो आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है अपने बच्चे के साथ में, वो आपको पता लगने वाला है। सेकंड वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन। आप चेक कर सकते हैं अपने बच्चे की हेल्थ कैटेगरी, आप चेक कर सकते हैं उसके फिजिकल साइंस। अगर उसकी बॉडी में फैट बढ़ता हुआ दिख रहा है, स्ट्रेच मार्क्स दिखने लगे हैं और आपका बच्चा दुनिया भर के बहाने बनाता है, तो डेफिनेटली वो ओबीज होने के चांसेस उसके हैं। थर्ड वन इज मेडिकल हिस्ट्री। आप अपने बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। उसमें वो एग्जामिन किया जाता है कि आपका बच्चा क्या खाता है सुबह शाम तक, कितना स्पोर्ट्स में इंडल्ज है, राइट, और एग्जैक्टली उसके ओबेसिटी की कैटेगरी कहाँ पे है, राइट। सो उससे पता लगाया जा सकता है कि आपका बच्चा कहाँ पे लाई करता है। फोर्थ वन इज लेबोरेटरी टेस्ट। इसमें बहुत सारे ऐसे ओबेसिटी रिलेटेड टेस्ट हैं जो डॉक्टर्स आपको करके बता देंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपका बच्चा ओबेसिटी का शिकार है। और अगर इतने तामझाम से बचना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे की खाने की आदतें चेक कर लें सबसे पहले, राइट। तो हमने बहुत सारी बातें कर ली इस वीडियो के अंदर कि हम अपने बच्चे को कैसे पता लगाएं कि ओबीज है कि नहीं है, वो क्या करता है सुबह से शाम तक, उसका खाने पीने में मन नहीं लगता और जब मन लगता है तो वो हमेशा बाहर का खाने के लिए तैयार रहता है। तो अगर आपका बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार है और आप तंग आ गए हैं कि अब नहीं देखा जा रहा आपसे, तो आप ये कुछ तरीके अपना सकते हैं जिससे आपका बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी से बाहर आ सकता है समय रहते हुए। सबसे पहला आता है, आप हेल्दी डाइट चूज करें। आप घर में से वो सारे सामान निकाल के बाहर फेंक दीजिए जो आपकी बच्चे को ओबीज बना सकते हैं और सिर्फ हफ्ते में 1 दिन अलाउ कीजिए ऐसी चीजों को, राइट। और अपने फोन में से प्लीज ऐसी एप्स को डिलीट कर दें और समय आने पे आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टॉल करने में कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते, राइट। सेकंड वन इज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप वॉक करने की आदत डालेंगे तो आपका बच्चा डेफिनेटली आपके साथ वॉक पे जाएगा। अपने बच्चे को एक्टिवा ना दिला के, अब मैं एक्टिवा के यहाँ पे डिमोशन नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप उसको साइकिल दिलाने पे फोकस करें। अपना बचपन याद करें, आप भी साइकिल से स्कूल गए होंगे या डेफिनेटली आपने इतनी फिजिकल एक्टिविटी करी होगी जिसकी वजह से आपका शरीर आज भी मजबूत है, चाहे आपका वेट थोड़ा बहुत बढ़ गया हो, राइट।
तो फिजिकल एक्टिविटी पे डेफिनेटली ध्यान दें, क्योंकि माँ बाप जो करेंगे बच्चे वही फॉलो करेंगे। थर्ड वन इज बिहेवियरल चेंजेस। आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने पड़ेंगे। हमेशा फैमिली में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात करनी चाहिए आपको। गलत खान पान के बारे में ये आइडियलाइज कराना पड़ेगा आपके बच्चे को कि ये गलत है, ये सही है। अगर आपके बच्चे को ये पता रहेगा तो डेफिनेटली वो बाहर जाके भी गलत नहीं खाएगा, राइट। फोर्थ वन इज मेडिकल सपोर्ट। अगर आपके बच्चे को जरूरत है तो आपको डेफिनेटली उसको मेडिकल सपोर्ट देना चाहिए। उसको कुछ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इन सब चीजों में, नट्स में पाए जाते हैं, तो आपको वो अपने बच्चे को लाके देने जरूरी है, राइट। नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी प्रोग्राम्स। आप अपने बच्चे को ऐसी जगह पे लेके जा सकते हैं जहां वो किसी कंपटीशन का पार्ट बने और एट द एंड उसको समझ में आए कि मजा फोन में गेम खेलने से ज्यादा बाहर जाके गेम खेलने में है, राइट। सो अगर आपको ये चीजें पसंद आई हो तो डेफिनेटली प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से। और अगर आपका बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार है तो प्लीज समय रहते ध्यान दें, क्योंकि बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए और बच्चे बीमार होते हुए अच्छे नहीं लगते।